देखिए, एक चीज और आपको देखते हैं, तो जैसे कोई भी सेमीकंडक्टर है या कंडक्टर है या इंसुलेटर है, तो इसमें एक चीज और आती है, एनर्जी बैंड। व्हाट आर एनर्जी बैंड्स? किन्हें एनर्जी बैंड्स कहते हैं? एनर्जी बैंड सिंपली जो आपकी ऑर्बिट्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट एनर्जी। और जब डिफरेंट एनर्जी की होती हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? एनर्जी बैंड्स कहते हैं या एनर्जी लेवल कहते हैं। अब एनर्जी बैंड्स भी दो तरीके के होते हैं, एक आपका वैलेंस बैंड, और दूसरा कंडक्शन बैंड। अब ये क्या होते हैं? इन्हें आपके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होते हैं? वैलेंस बैंड in which inner electron lines are said to be valence band. Conduction band in which outer electrons lines, यानी outer orbit सिंपली आपकी क्या कहलाती हैं? कंडक्शन बैंड कहलाती हैं, और इनर ऑर्बिट्स जो हैं वो क्या कहलाती हैं? वैलेंस बैंड कहलाती हैं। और इनकी एनर्जी में जो डिफरेंस होता है उसे एनर्जी गैप कहते हैं। It is said to be energy gap. Another word, it is also said to be forbidden energy gap. दो तरीके से। अब इन बैंड के डिफरेंस से इंसुलेटर कंडक्टर, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और ये अक्सर आता है कि इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को कैसे डिफाइन। तो जैसे ये मान लीजिए आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है, और इसके बीच में अगर एनर्जी गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आता है तो इट इज सेड टू बी इंसुलेटर। अगर ये गैप, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो गैप है, अगर ये गैप आपका अप्रोक्सीमेटली 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आता है तो इट इज फॉर सेमीकंडक्टर। और अगर आपके ये बैंड, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप्ड ऑन ईच अदर या दे आर वेरी क्लोज, तो इसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। यानी अगर एनर्जी गैप जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आता है तो इट इज सेड टू बी इंसुलेटर। इफ इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन इट इज सेड टू बी semiconductor, and if they are overlapped or very close then it is said to be conductor. तो ये एनर्जी बैंड के बेसिस पर जो है आपका डिफरेंस है बिटवीन इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।